हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का 1 फरवरी का फाइनल एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल एग्जाम में जो है ना श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि पिछले कुछ सालों में जो है ना बायो का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे जा रहे हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी क्लास को अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी मेरे साथ साथ याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ओके। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं प्यारे स्टूडेंट, आप जो है ना ये सब क्वेश्चन याद कर लेंगे, आपके फाइनल एग्जाम में 100% आने वाला है, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है। आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट, जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किस में पाया जाता है, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट या फिर ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आप याद रखेगा, जो द्विनिषेचन पाया जाता है तो वो यानी आवृत बीजी में पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ए का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जो है ना हार्ड क्वेश्चन देख करके बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। आपको पता है आपका मॉडल पेपर कितना हार्ड आया है, ठीक है। और 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए अगर हार्ड क्वेश्चन को देख के अगर क्लास मिस करेंगे तो आप सभी फिर फाइनल एग्जाम में बहुत पछताने वाले हैं, ओके। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। देखिए, दूसरा नंबर है गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी दो का राइट आंसर जो ना सी याद रखिएगा। जो गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु होते हैं उसे हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं, ओके। राइट आंसर दो का सी हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो उसे क्या कहते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो दो युग्मक है मतलब कि दो जो गैमेट्स है वो देखने में एकदम बराबर लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स, अनिसोगैमेट्स या फिर बहिर्विवाह। तो याद रखिएगा, उसे हम लोग जो कहते हैं उसे हम लोग आइसोगैमेट्स कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि आइसोगैमेट्स किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा, आइसोगैमेट्स वह है जिसमें दो युग्मक देखने में समान लगते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग आइसोगैमेट्स कहते हैं, ओके। चलिए 4 नंबर देखेंगे। पूछा गया यहाँ पर मानव के अर्धसूत्री विभाजन में, यानी मियोसाइट होगा यहाँ पर, CYTE, ठीक है, यानी मानव के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या आपको बताना है। तो याद रखेगा, जो मानव के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोजोम्स की संख्या जो होती है वो कितना होती है, 46 होती है, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि मानव के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो मानव के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है, ओके। चलिए यहाँ पर 5 नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पर 5 नंबर पूछा गया है, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर, यहाँ पर अपवाद है, ठीक है। देखिए, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो है ना बता दूंगा, ठीक है। उस मिस्टेक को आप सभी जरूर जो है माफ़ कीजिएगा। देखिए, कोई भी प्राणी अगर एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं होता है तो उस प्राणी को हम लोग कौन सा जीव कहते हैं, एक कोशिकीय जीव, हरित पादप, स्पॉन्ज, साइनोबैक्टीरिया। तो आप याद रखिएगा, उसे हम लोग जो है ना यानी एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखेंगे। यहाँ आपके स्क्रीन में है, संतान जो लगभग एक दूसरे के समान हो तथा साथ ही उनके जो है ना माता पिता के भी समान हो तो वो क्या कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना एक और तरीके से पूछे जाते हैं कि आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीव को क्या कहते हैं, या फिर संतान जो लगभग एक दूसरे के समान हो और माता पिता के भी समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ओके। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा गया है गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, आज के क्लास में जो क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से लगभग ना आप सभी 50% क्वेश्चन जो है ना कहीं पर भी नहीं देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे। तो इसीलिए आप सभी जो है ना ये सब क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक में फोकस मत कीजिए। मैं देखता हूँ पूरे यूट्यूब में सबको जो है ना क्वेश्चन बैंक पढ़ाया जाता है, यानी क्वेश्चन
क्वेश्चन में मॉडल पेपर का क्वेश्चन सब जो है ना आप लोग को तैयारी करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बायो में यानी हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, बायो में क्वेश्चन को घुमाया जाता है, जिस वजह से आप लोग जो है ना ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो है ना प्रैक्टिस लेवल जो है हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा और एग्जाम में जाकर के बढ़िया करके आइएगा। ओके, देखिए 7 नंबर गेमिट का जब निर्माण होता है, गेमिट का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखेंगे, पूछा गया है निम्न में कौन उभयलिंगी सराई पादप नहीं है? इनमें से कौन है जो उभयलिंगी सराई पादप नहीं है? तो ऑप्शन ए में है पपीता, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है उड़हुल। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो पपीता होता है ये एकलिंगी होता है। ठीक है, उभयलिंगी सराई पादप नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, पूछा गया है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब ये क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर जो है पूछा गया है जब संतति की उत्पत्ति अगर एकल जनक द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है अंडपरजक है, इनमें से कौन जो है अंडपरजक है, मतलब कि अंडा देने वाला प्राणी है? ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है मगरमच्छ, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्यारे स्टूडेंट आपको पता है कि मुर्गी भी अंडा देते हैं, सांप भी अंडा देते हैं और मगरमच्छ भी अंडा देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, राइट आंसर डी ध्यान रखना है। और अगर आपको पूछ दे कि जरायुज क्या है तो आप सभी याद रखेगा जो सीधे शिशुओं को जन्म देता है यानी बच्चे को जन्म देता है उसे ही हम लोग जो है ना जरायुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जरायुज। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर देखेंगे, पूछा गया है द्विगुणित है, यहाँ पर जो है डिप्लॉयड कौन है? अंडा, पराग, ए और बी दोनों या फिर युग्मनज? तो आपको मैंने बताया है कि द्विगुणित जो है ना वो युग्मनज होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? इनमें से कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? तो आप सभी याद रखिएगा जो घरेलू मक्खी होते हैं ये उभयलिंगी नहीं होते हैं, ये द्विलिंगी होता है। ठीक है, राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? ये क्वेश्चन आप सभी 100% याद रखिएगा। एसिटाबुलेरिया आपको पूछे जाएंगे तो एसिटाबुलेरिया जो है वो एक जो है ना शैवाल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? इनमें से कौन से जो है पौधे के प्रजातियों में बीज का जो उत्पादन होता है यानी प्रोड्यूस जो होता है वो असंग जनन द्वारा होता है? तो याद रखिएगा एस्ट्रेरसिया एवं घास का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 15 नंबर, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बंगाल का आतंक यानी टेरर ऑफ बंगाल जो कहे जाते हैं वो जलकुंभी को कहे जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलकुंभी जो है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, ये भी आप याद रखिएगा। 16 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है मध्य चक्र पाई जाती है, यहाँ पर आपको बताना है जो ओस्ट्रस साइकिल है, ओस्ट्रस साइकिल किस में पाई जाती है? क्या वो गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या फिर इनमें सभी में? तो प्यारे स्टूडेंट मध्य चक्र पूछे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी लगाइएगा। गाय में, भेड़ में, कुत्ता में जो है ना मध्य चक्र पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें मानव में और बंदर में, कपी में, तो ये सब में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, मतलब कि ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है सल्ककंद का उदाहरण है, यहाँ पर आपको बताना है सल्ककंद का उदाहरण। तो सल्ककंद का उदाहरण होते हैं प्याज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? देखिए जो स्तनधारी होता है उसमें जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस में कहाँ होता है? अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में, फेलोपियन नलिका में। तो याद रखिएगा स्तनधारी में फर्टिलाइजेशन जो है फेलोपियन नलिका में होता है। ओके, राइट आंसर 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन में है 19 नंबर, पार्थेनोजेनेसिस जो है पाया जाता है, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक अनिषेक जनन जो पाया जाता है वो किस में? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें सभी में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस जो पाया जाता है तो वो जो है ना मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है। आपको बताना है इनमें से जो है किसका परागण जल द्वारा होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जोस्टेरा है इसमें जो परागण होता है जल द्वारा होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जोस्टेरा हुआ, उसके बाद वेलिसनेरिया हुआ, ठीक है, और एक होता है हाइड्रिला, ठीक है। इसमें जो है ना जल द्वारा परागण होता है, ठीक है। इस नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको याद हो गया। चलिए 21 नंबर देखेंगे। पूछा गया है पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोलोन, ऑफसेट, रनर या फिर सकर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका राइट आंसर 21 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन ऑफसेट के द्वारा होता है, ठीक है। देखेंगे 22 नंबर पूछा गया है घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए जो घरेलू मधुमक्खी होती है तो उसमें जो मियोसाइट्स होता है, मियोसाइट्स किसको बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं। उसमें जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या होती है तो वो कितना होती है। तो याद रखना है 22 का बी हो जाएगा, 12 होती है, ठीक है। भूलना नहीं है, आपको याद रखना है घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या 12 होती है। अगर प्याज में पूछे तो प्याज में 16 होती है, ठीक है। ये दो में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 23 नंबर देखेंगे। पूछा गया है इनमें से किस प्राणी में जो है ओवो यानी विविपेरेटी होता है। इनमें किस में जो है ओवो विविपेरेटी यानी होता है, क्या मुर्गी में, प्लेटिपस में, रेटल सर्प में, एक्डिना में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रेटल सर्प में, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। पूछा गया है पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 24 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में जो है ना पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखेंगे। पूछा गया है यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए पूछा गया है यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो उसे हम लोग जो कहते हैं क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिख कर ले लीजिए, इस बार आने वाला है, गलती नहीं कीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यदि नर आकारिकी जो है मादा से जो अलग हो तो उसको हम लोग जो कहते हैं लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, ओके ना। चलिए 26 नंबर देखते हैं। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडोजेनेसिस जो है वो कौन से लार्वा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 26 का बी हो जाएगा, फेसियोला में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। आप सभी जो है ना हो सके तो 2 बार इस क्लास को देख करके उसके बाद याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारा क्लास मैंने बायो का दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए और आप सभी जो है ना हर एक क्लास को अटेंड कीजिए, और चाहे तो 2x में क्यों ना देखें लेकिन देख लें, ठीक है। आपका फाइनल एग्जाम नज़दीक है, अगर मार्क्स बेहतर लाना है तो बायो का वो क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा। देखिए किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा तिर्यक द्विखंडन जो पाया जाता है वो यानी सिराटियम में पाया जाता है, ओके। राइट आंसर 27 का डी हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे। पूछा गया है प्राणियों में यौना अवस्था के बाद आता है। यहाँ पर पूछा गया है प्राणियों में जो यौना अवस्था के बाद आता है तो वो कौन सा अवस्था आता है। तो याद रखिएगा प्रजनन अवस्था आता है, ठीक है। प्राणियों में जो यौना अवस्था के बाद आएगा तो वो प्रजनन अवस्था ही आता है, ठीक है। राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। ये तो क्वेश्चन आपको याद करना ही है। इनमें से कौन सा सही क्रम है आपको बताना है। क्या युग्मक जनन के बाद संयुग्मन होता है, भ्रूण जनन होता है, फिर युग्मनज। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी, कौन सा होगा। तो आप याद रखेंगे इनमें से जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी है। युग्मक जनन पहले होता है, उसके बाद संयुग्मन होता है, फिर युग्मनज होता है, फिर भ्रूण का जनन होता है, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 30 नंबर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में आगे का यानी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखें। शब्द होमोथेलिक यानी कि द्विलिंगी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। प्यारे स्टूडेंट आपको बताना है द्विलिंगी का जो हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो किसके लिए। द्विलिंगी अवस्था के लिए, एकलिंगी अवस्था के लिए, स्टेमिनेट पुष्प के लिए, पिस्टिलेट पुष्प के लिए। तो आप सभी आराम से आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर द्विलिंगी है तो द्विलिंगी का प्रयोग हम लोग द्विलिंगी के लिए ही ना करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट आपका जो है आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है, आगे फिर हम लोग जो है ना कल करेंगे, ठीक है। तो आप सभी कल जरूर अटेंड कीजिएगा, और अगर
चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर 400 प्लस लाने का सपना है और अगर आप सभी गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं या फिर कुछ भी स्टडी नहीं किए हैं तो वो गेस क्वेश्चन को ले लीजिए और आप सभी जो है ना अपना तैयारी को बेहतर कर लीजिए। कुछ ही दिन पढ़ के आप सभी 400 प्लस का सपना पूरा कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आप सभी स्टडी किए हैं तो, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी स्टडी नहीं किए हैं तो श्योर है आप सभी का अगर राइटिंग बढ़िया है तो 350 प्लस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए प्यारे स्टूडेंट। आप सभी जो है ना इस नंबर में कॉल मैसेज कीजिए और आप सभी गेस PDF ले लीजिए, ओके। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।